हेलो एवरीवन, क्लास 12 कैसे हो बच्चों? पढ़ाई हो रही है? कुछ क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे, तो अब हमें कैसे पता चलेगा पढ़ाई हो रही है? चलिए फालतू बातें ना करें, काम पे ध्यान दें। आज हम क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हम ग्रुप 16 पढ़ रहे हैं। ग्रुप 16 में क्या पढ़ रहे हैं? कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा? सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ओजोन। ठीक है, तो वो हमने फिनिश किया लास्ट वीडियो में। होप वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड करने वाले हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जैसे हमने ओजोन में पढ़ा था प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, यूजेस, वैसे ही हम इसके भी पढ़ेंगे, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड देन यूजेस। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम प्रिपरेशन। कैसे बनाओगे SO2 को? पहली है लैब प्रिपरेशन। लैब में कैसे बनाओगे बोलो? SO2 लैब में कैसे बनेगा? देखो बेटा, क्या एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है बताता हूं। ट्रिक ये है कि सल्फाइड या बाइसल्फाइड ओर में, क्या बोला? सल्फाइड या बाइसल्फाइड ओर में अगर आप एसिड डालते हैं, सल्फाइड या बाइसल्फाइड ओर में अगर आप एसिड डालते हैं तो हम SO2 बनाते हैं। क्या बोला? सल्फाइड और बाइसल्फाइड ओर में अगर हम HCl डालते हैं तो हम एसिड बनाते हैं। ठीक, SO2 बनाते हैं। तो क्या बोला? सल्फाइड ओर Na2SO3 है, इसमें हमने डाला 2 HCl। अगर आयनिक फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे? SO3 2 नेगेटिव, क्योंकि Na के पास एक पॉजिटिव और 2 H पॉजिटिव। एनसीईआरटी में ये गिवन है, हम दोनों तरीके से करेंगे। ठीक है, अब देखो कितना आसान था। 2 Na 2 Cl बाहर, 2 NaCl इज आउट, 2 H और 1 O बाहर, यानी कि वाटर इज बाहर। अब SO3 में से एक O चला गया तो क्या बचेगा? SO2 बचेगा। ये बन गई हमारी गैस। ठीक है, या 2 H पॉजिटिव में से एक वाटर को बाहर निकाल दो और मेरे पास SO2 गैस बन जाएगी। ठीक है जी, ये था सल्फाइड। अब अगर मैं सोडियम बाइसल्फाइड लेता हूं, NaHSO3 लेता हूं। अब देखो यहाँ पे Na के पास कितने चार्ज है? 1। यहाँ पे Na के पास कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव। अब ट्रिक ये है कि जितने Na होंगे उतने H पॉजिटिव लगेंगे। क्या बोला? जितने Na होंगे उतने H पॉजिटिव लगेंगे। एक H, एक O बाहर, HCl लिख देते। एक H, एक O बाहर। ठीक है, एक Na के साथ एक Cl बाहर, क्या मिला? SO2। तो ये है दूसरी तैयारी। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। पहली बात, सल्फाइड ओर में या बाइसल्फाइड ओर में अगर आप एसिड डालते हैं, यानी कि HCl डालते हैं, तो आपको SO2 मिलता है। समझ में आ गया? अब दूसरी प्रिपरेशन है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्री में कैसे बनाएंगे? देखो, इंडस्ट्री में बनता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइडोर्स, और इसी प्रोसेस को हम रोस्टिंग बोलते हैं। ये एक्सट्रैक्शन वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे। ठीक है, रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? ओर को हीट करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब हम किसी सल्फाइड ओर को हीट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है FeS2, इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ हीट किया, या ZnS, इसको O2 के साथ हीट किया, 4FeS2 11 O2, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, जितने सल्फर हैं उतने SO2 बाहर निकाल दो। 4 2 जा 8 सल्फर है तो 8 SO2 बाहर, और जितने आयरन है उतना Fe2O3 बना दो। 4 आयरन है तो 2 Fe2O3। ऑक्सीजन को चेक करो, 8 2 जा 16 और 6 22, 11 2 जा 22। ठीक है, 2ZnS, 2ZnO बन जाएगा और मेरे पास 2 SO2 बाहर निकल जाएगा। ये निकल गई आपकी SO2, ये निकल गई आपकी SO2। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हो गया?
अब आते हैं थर्ड, एक और प्रिपरेशन है, ठीक है। कार्बन को या सल्फर को, क्या बोला, ये समझ में आया बच्चों, आसान है ना, इजी है। कार्बन या सल्फर को अगर आप H2SO4 के साथ हीट करते हैं, क्या बोला मैंने, बाय हीटिंग कार्बन और सल्फर विद H2SO4, ठीक है बच्चों, समझ में आया। कार्बन और सल्फर को जब आप H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो आपको SO2 मिलती है, ठीक है। अब कार्बन है, H2SO4 है, ठीक है। अब ध्यान देना प्लीज, नहीं आएगा तो ना, 2H2SO4, जितने हाइड्रोजन है उतने पानी बाहर निकाल दो, जितना कार्बन है उतना CO2 बाहर निकाल दो। अब जितने सल्फर है, कितने सल्फर है, तो उतना SO2 बाहर निकाल दो, ये देखो मिल गई SO2, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस करना चाहो, 4 2 8, 2 और 2 4 और 4 8, ऑक्सीजन बैलेंस तो सब बैलेंस। ऐसे ही सल्फर को अगर आप H2SO4 के साथ हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या बाहर निकलेगा, बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। वही ट्रिक है, कार्बन के साथ 2, इसके साथ भी 2, जितने सल्फर है उतना SO2 बाहर निकाल दो, ठीक है। 3SO2 प्लस 2H2O, ठीक है, 3 2 जा 6 और 2 8, 4 2 जा 8। तो ये आपको मिल गई, एक और तरीका हो गया बेटा SO2 को प्रिपेयर करने का। तो मेरे ख्याल से प्रिपरेशन समझ में आ गई होगी, इसको फटाफट नोट करिए, फिर प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं। क्या तक आया, हो गया, चले आगे। तो अब हम आते हैं बेटा प्रॉपर्टीज के ऊपर, इजी टॉपिक है, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम, गुड। चलिए अब हम आते हैं सीधा प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। पहली बात SO2, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है -10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर पे गैस होगा। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका होता है -72.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर ये सॉलिड फॉर्म में जो होता है आइस की तरह नजर आता है, सॉलिड अगर SO2 को करोगे तो वो आइस की तरह नजर आएगा। यहां तक समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलिए। दूसरी बात, ये कलरलेस गैस होती है, कलरलेस गैस है, और इसको हम बोलते हैं ये सफोकेटिंग गैस है, यानी कि इसकी पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है। और ये सफोकेटिंग है, सफोकेशन होती है इसमें, अगर आप SO2 के एटमॉस्फेयर में चले जाओ तो आपको सफोकेशन होगी। पहले तो ज्यादा समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। फिर मैं बोलता हूं क्या वाटर में सॉल्युबल होगी, चौथी बात, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्या वाटर में सॉल्युबल होगी, हाँ वाटर में हाईली सॉल्युबल होगी, ठीक है जी। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। पहला है एसिडिक नेचर, ठीक है। अब एसिडिक नेचर को हम ये भी बोल सकते हैं रिएक्शन विद वाटर, इजी है, ठीक है। तो हम बोलेंगे सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म, ठीक है। H2O में SO2 को अगर आप पानी में डालते हैं तो सबसे पहले H2SO3 बनती है, ठीक है। क्या बनती है, H2SO3, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, क्या बोलते हैं बेटा, सल्फ्यूरस एसिड। तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आ जाए, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन के ऊपर आ गए। यहां तक तो था बच्चों वाला चीज, इजी पोर्शन है ना। अब हम आ रहे हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन के ऊपर, ठीक है। रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर, नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बच्चों देखो क्या, अगर मैं आपसे पूछूं SO2 can act as both oxidizing and reducing agent,
नीट वालों ध्यान देना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। SO2 के फंक्शन। अब आप क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं सर भाई देखो SO2 में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है। SO2 में जो सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट है वो है +4। अब इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोला? इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। इंटरमीडिएट मतलब बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट, ना तो सबसे कम ना सबसे ज्यादा। अब देखो सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है? +6। जब SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, तो वो हमेशा SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। अब SO4 2 नेगेटिव में सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +6, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो यहां पे ये किसका काम करेगा? यहां पे ये करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का काम। किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का काम। ठीक है, क्योंकि +4 से +6 जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, SO2 कैन फंक्शन बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हमने बोला क्यों, क्वेश्चन हमने मार्क कर दिया क्यों। हमने बोला SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, जिसको कि हम सल्फर की इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, ना सबसे ज्यादा ना सबसे कम। ठीक है, इसकी वजह से ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जब ये बढ़ाएगा तो क्या होगा? +4 से +6 जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो किसी और को देगा, कोई और गेन करेगा। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका क्या होगा? रिडक्शन। किसने करवाया? SO2। तो SO2 को क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दोबारा बोल रहा हूं, SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4, जिसको कि हम सल्फर की इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। SO2 जब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है तो वो +4 से +6 जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, किसी और को वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, उसका रिडक्शन होता है। SO2 ने कर पाया, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट कहलाया। ठीक है, अब ऑक्सीजन, बच्चे में ऑक्सीजन बैलेंस करना है। सॉरी, तो बैलेंस नहीं। अरे भैया, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी चेंज हो रही है, बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो क्या करेगा? किसी और से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किसी और से। भाई ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का लूज करना, दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। SO2 सपोज हमने बोला इट इज वर्किंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो SO2 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो खुद रिड्यूस होगा, क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है उसका खुद का होता है रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का गेन करना। तो SO2 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो ये खुद रिड्यूस होगा सल्फर में। ठीक है, यहां पे किसका काम करेगा? यहां पे करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन? SO2 पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? SO2। तो यहां पे ये काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो अब क्या कर रहा है? +4 से 0 जा रहा है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन खा रहा है? SO2 4 इलेक्ट्रॉन खा रहा है। जब SO2 4 इलेक्ट्रॉन खाएगा, किसी और से खींचेगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, SO2 ने करवाया, तो SO2 विल वर्क एज एन ऑक्सीडाइजिंग। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना? तो हम क्या बोलेंगे? SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +4 है, वो इंटरमीडिएट है। जब वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। जब वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएगा तो +4 से +6 जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराएगा, किसी और को खिलाएगा, उसका रिडक्शन कराएगा, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जब वो +4 से जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो वो खुद 4 इलेक्ट्रॉन खाएगा, खुद का रिडक्शन कराएगा और रिड्यूस होकर वो सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वर्क एज एन ऑक्सीडाइजिंग। अब हमारे सिलेबस में क्या है? हमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी है, हमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, नाउ अब एक और नोट है। नोट क्या है? SO2 जब रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज लिख लो यहां पे, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। बच्चे बोलते हैं मुझे सर बड़ा बड़ा लिखा करो, दिखाई नहीं देता है। दिखाई दे रहा है ना?
ठीक है, देखो अब इसमें नोट क्या है, नोट क्या है, बड़ा बड़ा नोट लिख रहा हूं मैं, SO2 कैन एक्ट एज अ reducing agent only in aqueous medium, यानी कि जब वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा तो वो सिर्फ पानी के अंदर करेगा, एक्वस मीडियम के अंदर करेगा। अब आप बोलोगे सर क्यों? दिस इज बिकॉज नेसेंट हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोला मैंने नेसेंट हाइड्रोजन बोला और इलेक्ट्रॉन्स बोला। रिडक्शन क्या होता है भाई, किसी के अंदर Na है, इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, या Cl है, चलो Cl है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, Cl नेगेटिव, इसको बोलते हैं रिडक्शन, है ना। या आपने बोला Na है, इसमें आप हाइड्रोजन ऐड कर दो, इसको बोलेंगे रिडक्शन, NaH, है ना। तो या तो हाइड्रोजन का एडिशन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, या इलेक्ट्रॉन का एडिशन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हमने बोला SO2 जब रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा वो सिर्फ पानी के अंदर करेगा। क्यों? क्योंकि जो रिड्यूस कराएगा कौन कराएगा? नेसेंट हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन, नेसेंट हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन। is produced only in the aqueous medium। क्या बोला हमने? जो नेसेंट हाइड्रोजन है या इलेक्ट्रॉन है, देखो आप क्या ध्यान सुनना, देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं। नाउ दिस इज द ट्रिक, TRICK लिख दो ट्रिक, ये ट्रिक लिख दो। अब ये ट्रिक है, देखो SO2 है, पानी में डालोगे, पहली बात तो 2 है H। देखो मैं दो तरह से इक्वेशन आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब H2SO4 बना दो, 2H पॉजिटिव बना दो और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। अब ये क्या है? SO2 को पानी में डाला इसने 2, आप ऐसा बोल सकते हैं SO2 को पानी में डाला, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और के पास जाएंगे, उसका रिडक्शन कराएंगे। तो SO2 ने करवाया ना। अब आप बोलोगे सर SO2 ने कहां यूज किए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +4। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6 है। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन कौन यूज कर रहा है? इट्स SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखो और कैसे लिख सकते हो, यहां ध्यान देना प्लीज। SO2 है, H2SO4 को ऐसे लिख दो और इन 2 इलेक्ट्रॉन को इन 2 H के साथ ऐड कर दो, 2H पॉजिटिव के साथ ऐड कर दो, तो क्या लिखोगे? 2H NaCN नेसेंट हाइड्रोजन, है ना। तो आप इस दोनों इक्वेशन, आपको ये वाली इक्वेशन भी पढ़नी है, आपको ये वाली इक्वेशन भी पढ़नी है। अभी मैं एग्जांपल्स में बताऊंगा। तो क्या बोला मैंने? SO2 को पानी में डाला, उसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, वो इलेक्ट्रॉन किसी के पास जाएगा, उसका रिडक्शन कराएगा, तो हम बोलेंगे SO2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। SO2 को पानी में डाला, उसने नेसेंट हाइड्रोजन को बाहर निकाला, वो नेसेंट हाइड्रोजन किसी और के साथ ऐड होगा, उसका रिडक्शन कराएगा, तो हम बोलेंगे SO2 रिड्यूसिंग एजेंट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब कुछ इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, ये सबसे हॉट टॉपिक है इसका, ठीक है, जो बोर्ड्स में भी आएगा, नीट में भी आएगा, जेईई में भी आएगा, क्वेश्चन इसी के ऊपर आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताता रहता हूं बेटो कि इस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन आएगा, उसको अच्छे से तैयार करना है आपको। हर टॉपिक में बता रहा हूं मैं, देखो हर टॉपिक में, ओजोन में ही मैंने बताया था क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या आएगा, ठीक है। अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है भैया। थोड़ा राइटिंग में मुझे माफ कर देना, थोड़ा क्या ज्यादा कर देना, ठीक है, क्योंकि जब हम बेटा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आए ना, तो वहां पे हमें बहुत सारा लिखना होता था, राइटिंग हमारी वहीं से माशाअल्लाह हुई है, ठीक है। तो उसके लिए माफी दे दो भैया हमको, ठीक है बच्चों, ठीक है। और आप तो समझदार बच्चे हो, आप माफ कर ही दोगे, ठीक है ना।
अब आते हैं इसको क्या रिड्यूस करेगा। ठीक है, ठीक है। पहला है इट रिड्यूसेस हेलोजेंस। हेलोजेंस मतलब X2 टू HX हेलोजन एसिड्स। ठीक है, अब यहां देखना, इसमें हम लिख देते हैं एक्सेप्ट F2, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन मोस्ट स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो बाकी फ्लोरीन को छोड़ के बाकी किसी भी हेलोजन को अगर रिड्यूस कराना है तो उसको एक्वस SO2 में डालना है। ठीक है, हाँ बोलोगे सर कैसे? देखो आप ट्रिक देखना। देखो मैं दोनों इक्वेशन का यूज करूंगा। ठीक है, यू कैन यूज आइदर ऑफ द टू। मैं किसी भी बुक की तरह नहीं कराऊंगा, बुक वालों ने डायरेक्ट इक्वेशन लिख रखी है किसी भी बुक में, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे वो एनी अदर रिफ्रेशर हो, हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आएगा आपको। पहला SO2 है, इसमें हमने डाला 2 पानी, यही वाली इक्वेशन रिपीट कर रहा हूं। इसने बनाया H2SO4 और इसने बनाया 2 नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, Cl2 है, यहाँ पे H2 मतलब Cl2 Br2 I2 कोई भी ले सकते हैं। ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन को खाएगा, 2 HCl बनाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो SO2 प्लस Cl2, ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, प्लस 2HOH, H और H कैंसिल। ठीक है, H2SO4 प्लस 2HCl। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया है ना। तो उसने क्या किया, यहाँ पे हेलोजन की ऑक्सीजन स्टेट 0 थी, यहाँ पे -1 होगी, यानी कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खाए, और जो इलेक्ट्रॉन खाता है हम बोलते हैं कि उसका रिडक्शन हो जाता है। समझ में आया? इज दैट क्लियर? सेकंड, इट रिड्यूसेस MnO4 नेगेटिव या KMnO4 बोल लो टू Mn2 पॉजिटिव। नाउ KMnO4 का जो कलर होता है वो होता है पर्पल, और ये जो होता है Mn2 पॉजिटिव होता है कलरलेस। अब ये क्यों होता है कलरलेस, ये डी ब्लॉक में बताएंगे, नहीं तो अभी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो ट्रिक ये, सबसे पहले लिखो ये वाली, अब मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर रहा हूं, आप कोई सी भी कर सकते हो दोनों में से। SO2 है प्लस 2HOH है, अब तक तो याद हो गई होगी। ठीक है, चलो मैं इसको और तोड़ देता हूं, SO4 2 नेगेटिव, इसको भी तोड़ रहा हूं, प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। रीड? ठीक है ना, इसके नीचे नोट लिखना फिर बाद में। अब MnO4 नेगेटिव है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, प्लस 7 है, किसमें कन्वर्ट होगा, Mn2 पॉजिटिव में। यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट क्या है, प्लस 2 है, कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा 5, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 4, यहाँ पे 0। जिधर ऑक्सीजन ज्यादा होता है उसके ऑपोजिट साइड में हम उतने ही पानी बाहर निकालते हैं। इधर कितने ऑक्सीजन ज्यादा है 4, कितने पानी बाहर निकलेंगे 4, एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव है ना। ठीक है, और सेम साइड में उसके डबल H पॉजिटिव ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ में आया? आपको ये पता है ना किसमें कन्वर्ट हो रहा है, MnO4 नेगेटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा है, MnO4 नेगेटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Mn2 पॉजिटिव में। ये तो याद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड करो। ठीक समझ में आई? समझ में आया? तो देखो क्या होगा, 2 MnO4 नेगेटिव, कौन सा कलर, पर्पल कलर, प्लस 5 SO2 प्लस, अब आएगा 5 टू जा 10, 4 टू जा 8, तो कितने पानी बचे, यहाँ पे 10 वाटर है ना, यहाँ पे 8 पानी है। ठीक है, आया देखो 8 टू जा 16H पॉजिटिव, 5 4 जा 20H पॉजिटिव, यहाँ पे बचेंगे 2H पॉजिटिव। ठीक है, क्या बचेगा 2 Mn2 पॉजिटिव, इसका कलर क्या है, कुछ भी नहीं है, कलरलेस है, और क्या बनेगा 5SO4 2 नेगेटिव। एग्रीड? यहां तक आ गया? ठीक है, नाउ अब ये क्या है भैया, SO2 ने MnO4 को, इसका कलर पर्पल था, इसमें कन्वर्ट कर दिया, कलरलेस में कन्वर्ट कर दिया। नाउ अब ऊपर अब देखो बच्चों क्या ट्रिक है, नोट दिस रिएक्शन is the chemical test
फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ SO2, याद रखना। वो बोलेगा गिव अ केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई SO2 या फॉर द डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन की जगह मैं लिख दूं डिटेक्शन ऑफ SO2, डिटेक्शन ऑफ SO2। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम? यानी कि आप क्या करिए, आपको आपके बीकर में गैस बंद है, SO2 है, CO2 है, आपको पता लगाना है कौन सी SO2 है। उसमें एक्वा सॉल्यूशन में SO2 को पानी में डालने के बाद KMnO4 से ट्रीट कर दीजिए। तो KMnO4 का शुरू में कलर का पर्पल, बाद में रिएक्शन होगा, उसके बाद कलरलेस हो जाएगा। तो अगर पर्पल कलर KMnO4 का गायब हो जाता है तो इट कंफर्म्स SO2 ने ही किया होगा। आया? आया? समझ में आया? पक्का? एक और कर लेते हैं। इट रिड्यूसेस Fe3 पॉजिटिव तो Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, ये तो आप खुद भी कर सकते हो बच्चों। अब तो आप खुद करोगे ना, बहुत टाइम हो गया नहीं कर रहा हूं, तो कुछ भी नहीं है बच्चों वाला है। देखो क्या क्या करना है, SO2 है, 2 HOH है, H2SO4 बनाओगे, +2H पॉजिटिव लिखोगे, +2 इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन तो याद होगी है ना। अब क्या करना है, Fe3 पॉजिटिव है, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 × 2 एंड एड। हो गया रिएक्शन कंप्लीट। SO2 है, +2 HOH है, +2 Fe3 पॉजिटिव है, gives you 2 Fe2 पॉजिटिव है, प्लस H2SO4 है, +2H पॉजिटिव है। हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। तो मेरे ख्याल से आपको ये ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज SO2 की समझ में आई होंगी और पसंद भी आई होंगी, है ना। तो अब आगे चले बच्चों। टाइम वेस्ट, मेरे किसी भी वीडियो में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फालतू की बातें नहीं करूंगा, टू द पॉइंट। मेरा मोटो वही है, सीधी बात, नो फालतू बात। ठीक है, आगे चले। तो आगे चले तो ये होगी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। वैसे तो बहुत सारी हैं पर आपकी बुक्स में कम दे रखी है, तो अभी तो इतना ही लेके चलो। ठीक है, चलो एक और कर लेते हैं, चलो एक और कर लेते हैं। ऑन डिमांड, ऑन पब्लिक डिमांड। ठीक है, ठीक है, सब समझ में नहीं आ रही है। एक और, इट रिड्यूसेस Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन, इसको डी ब्लॉक में डाइक्रोमेट आयन, इसका कलर होता है ऑरेंज। ठीक है, 2 Cr3 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं क्रोमाइड आयन, इसका कलर होता है ग्रीन। ठीक है, अब देखो ट्रिक वही है, SO2 है, 2 पानी डाला, SO4 2 नेगेटिव बनाया, 4H पॉजिटिव बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे है Cr2O7 2 नेगेटिव, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cr3 पॉजिटिव। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, यहाँ पे +3। सबसे पहला रूल होता है बैलेंसिंग का, एटम की बैलेंसिंग करो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। क्रोमियम में कितने हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस हो गया, 6 2 या 12, 3 2 या 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे 7 ऑक्सीजन ज्यादा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7H2O और सेम साइड में उसके डबल एक्सपोजर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड ऐड देम, तो क्या निकलेगा, 3SO2 प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव। अब देखो 3 2 या 6, 6 वाटर 7 वाटर, तो यहाँ पे बचेगा 1 वाटर, 4 3 या 12, यहाँ पे 14, यहाँ बचेगा 2H। ठीक है, 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस वाटर, दिस इज द बैलेंस। इसका कलर कौन सा था, इसका कलर था ऑरेंज, इसका कलर कौन सा है, इसका कलर है ग्रीन। आया, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। दिस कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर SO2 गैस, जहां पे कलर चेंज होगा वो केमिकल टेस्ट बन जाएगा। ज्यादा समझ में आ गया, आगे चले, है ना। अब बच्चों अब क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है इसका ब्लीचिंग एक्शन।
नाउ देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। अभी हमने बोला कि ब्लीचिंग एक्शन पढ़ना है, किसका पढ़ना है? SO2 का पढ़ना है। Again we wrote only aqueous solution of SO2 can act as a bleaching agent. Why? Because NaSCENT, nascent hydrogen, responsible for bleaching, is produced only in aqueous medium. ठीक है, सेम वही रिएक्शन लिखनी है जो रिडक्शन वाले की लिखी। देखो कितना आसान है। SO2 है, 2 HOH है, H2SO4 बनाएगा, 2 नेसेंट हाइड्रोजन बाहर निकालेगा। अब कोई भी कलर्ड सब्सटेंस, देखो बेटा क्या ब्लीचिंग का मतलब क्या है? इस हाइड्रोजन को खाएगा और कलरलेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कलरलेस बन जाएगा। ठीक है, ब्लीच का मतलब होता है कलर का गायब करना। ठीक है, तो अब ब्लीचिंग किसी भी सब्सटेंस की अगर करानी है, दैट कैन बी डन आइदर थ्रू द ऑक्सीडेशन और थ्रू द रिडक्शन ऑफ द सब्सटेंस। या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, या तो ऑक्सीडेशन के थ्रू ब्लीचिंग होगी या रिडक्शन के थ्रू। अब SO2 जो है वो किसके थ्रू कर रहा है? रिडक्शन के थ्रू। किसके थ्रू? रिडक्शन के थ्रू। देयरफॉर टेम्पररी ब्लीचिंग। ठीक है, कलर सब्सटेंस का जब आप रिडक्शन कर रहे हो, जब भी रिडक्शन की वजह से ब्लीचिंग होगी वो टेम्पररी होगी, क्योंकि बेटा एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है। तो आपने सब्सटेंस का रिडक्शन किया, उसको कलर से कलरलेस बनाया, वो सब्सटेंस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, दोबारा से ऑक्सीजन गेन करेगा और दोबारा से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दोबारा से कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्पररी ब्लीचिंग, दिस इज बिकॉज the reduced substance, reduced यानी कि bleached substance gets oxidized with atmospheric oxygen। तो समझ में आया? यहां तक समझ में आया तो जल्दी बोलिए हाँ, नहीं तो ना। आ गया? चले बेटा, तो मेन प्रॉपर्टी होगी खत्म। अब हम आते हैं कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज पे। यहां तक नोट हो गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत ज्यादा। कि भाई अभी देखो Cl2 आप क्लोरीन आएंगे तो वहां पे जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, वो क्लोरीन वहां से उठाएगा, SO2 यहां से उठाएगा, वो बोलेगा क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट है और SO2 का ब्लीचिंग एक्शन टेम्पररी है। तो आप बोलोगे वाई? तो आप बोलोगे SO2 का ब्लीचिंग एक्शन रिडक्शन की वजह से है, इसलिए टेम्पररी है। Cl2 का ब्लीचिंग एक्शन ऑक्सीडेशन की वजह से है, इसलिए परमानेंट है। समझ में? आगे चलें। ठीक है, अब है मेरे पास कुछ छोटे छोटे रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा? SO3 बनेगा। ठीक है, अब SO2 है, इसका O2 करूंगा, V2O5 बनेगा, 2SO3 बनेगा और इस SO3 से मैं H2SO4 बनाऊंगा। ठीक है, तो आगे जब आप H2SO4 के प्रोडक्शन पढ़ेंगे वहां पर हम इस रिएक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद Cl2। इसमें बनता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ठीक है, तो SO2 को अगर मैं Cl2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा, SO2Cl2 बनाऊंगा, इसका नाम है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। एग्रीड? नेक्स्ट, एसिडिक नेचर की वजह से एक रिएक्शन है, रिएक्शन विद एल्कलीज। ठीक है, इसमें बनेंगे सल्फाइड्स
एंड बाइसल्फाइड्स आर फॉर्म्ड। आसान है बेटे, सब बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं करने के लिए, बच्चों वाले रिएक्शन। ठीक है ना? तो क्या बनेगा, SO2 को जब आप NaOH के साथ डालेंगे, ठीक है, 2 NaOH का, चलो एक ही लेते हैं, NaHSO3, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। और SO2 को जब आप 2 NaOH के साथ डालेंगे तो 2H और 1 को बाहर, और क्या बनेगा, Na2SO3, इसका नाम है सोडियम सल्फाइड। जल्दी नोट करिए, केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म, जल्दी नोट करिए, फटाफट करेंगे, फिर हम स्ट्रक्चर पे आएंगे। तो आई थिंक यू हैव डन दिस। हो गया बच्चों, आगे चले। अब देखो क्या है, अब इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर SO2। देखो अब यहां ट्रिक देखना, ठीक है। स्ट्रक्चर जो होता है बेंड होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बॉन्डिंग के बारे में भी पढ़ लेते हैं बच्चों, है ना। SO2 में सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +4 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या लिखेंगे, ये है 3s, ये है 3p, एंड दैट्स गोइंग टू बी, ये हमारी है 3d, ठीक है, 3s 3p एंड 3d, ठीक है। अब सल्फर के पास एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, ये होता है 3s2 पर यहाँ पे सल्फर के कितने बॉन्ड, कितने ऑक्सीजन स्टेट है, +4, यानी कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, अब ये वाला ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बनाएगा, ये वाला ऑक्सीजन, अब ये दोनों क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, क्या है ये, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये दोनों, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, ये सिग्मा है, ये पाई है। पर देखो एक ऑक्सीजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, सल्फर के p में गया, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे p पाई, और ये वाला कहां गया, d में गया, तो इसको बोलेंगे p पाई d पाई। तो SO2 के अंदर स्ट्रक्चर आते हैं, S डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर, ठीक है। हाँ या ना, ज्यादा समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अब जो बॉन्ड एंगल है वो 119.5 डिग्री का होता है, और ये 1.43 एंगस्ट्रॉम की होती है बॉन्ड। अब ये जो S डबल बॉन्ड O, ऐसे मैं रफली स्ट्रक्चर रहा हूं, अब ये जो एक पाई बॉन्ड है ये p पाई d पाई बॉन्डिंग है, दूसरा p पाई बॉन्डिंग है। तो ये ऑक्सीजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया तो उसको बोलेंगे पाई बॉन्ड, किसके ओवरलैपिंग से बने, p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बने, तो इसको बोलेंगे p पाई। या ऑक्सीजन का p सल्फर के d में गया तो इसको बोलेंगे p पाई d पाई। देखो एनसीईआरटी में कुछ नहीं दे रहेगा, ये स्ट्रक्चर दे रहेगा, खत्म हो, पर आपको मालूम होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग होता है बेटा। हाँ या ना, ठीक है। तो स्ट्रक्चर समझ में आया बच्चों, आगे चले, थैंक यू सो मच। अब लास्ट यूजेस तो यार खुद करने चाहिए आप लोगों को, चलो आप मेरे से ही करवाना चाहते हैं तो चलिए। पहले यूजेस ऑफ SO2, पहला इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4, और H2SO4 को क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स, क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है। और क्या बनाएगा, अब दूसरा आपने भी पढ़ लिया, एज अ ब्लीचिंग एजेंट आपने भी पढ़ा। तीसरा पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज होता है, अब इसमें मैं नहीं जाऊंगा कि कैसे यूज होता है, बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, ठीक है। हाँ या ना, ठीक है। चौथा लिक्विड SO2, ये रेफ्रिजरेशन, ठंडा रखने के लिए सब्सटेंस को, ठीक है, बहुत है, ठीक है जी। तो SO2 आज खत्म। होप ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक,
नए हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करो, तभी नए नए वीडियोस मिलेंगे। डेली वीडियोस मिलने वाले हैं। इसके बाद मैं नई सीरीज शुरू करूंगा नीट के लिए, जेई के लिए। पर अभी 11th 12th इसमें बेटा अगर हम ये पढ़ लेते हो तो नीट और जेई मेंस तो वैसे ही हो जाता है। इतना पढ़ लोगे तो जेई मेंस तक का तो यहाँ पे मटेरियल है। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।